काफ़ी समय पहले की बात है। दो बुद्धिस्ट मोंक आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक बोला, अरे सभी ऐसा कहते हैं कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, पर वो तो अब भी सारा सारा दिन ध्यान में बैठे रहते हैं। वे तभी उठते हैं जब या तो उनको प्रवचन देना हो या फिर उनसे कोई मिलने आया हो। तभी दूसरा मोंक भी बोला, हाँ, अगर ज्ञान प्राप्त हो गया है तो अब ध्यान करने की क्या आवश्यकता है। थोड़ी देर बाद बुद्ध भी वहाँ आए। अब उनमें से एक भिक्षु ने यही प्रश्न बुद्ध से पूछा। कहा, हे बुद्ध, यदि आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है तो अब भी आप सारा दिन ध्यान में मग्न क्या करते रहते हैं। इस पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं थोड़ी देर में देता हूँ, परंतु उससे पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। भिक्षु बड़े ध्यान से सुनने लगे और बुद्ध बोले, हम सभी यह कहते हैं कि नदियाँ बहती हैं समुद्र तक पहुँचने के लिए और अंततः वह उसमें मिल भी जाती हैं, परंतु फिर भी वो बहना नहीं छोड़ती। ऐसा क्यों? वो निरंतर क्यों बहती चली जाती हैं? तब उनमें से एक भिक्षु बोला, अरे बुद्ध, ये कैसा प्रश्न है। यदि नदियाँ बहेंगी नहीं तो फिर समुद्र तक कैसे पहुँचेंगी, और यदि उन्हें समुद्र में मिलना है तो लगातार बहना ही पड़ेगा। अतः जिन नदियों का जल सूख जाता है वह तो कभी समुद्र तक पहुँच ही नहीं पाती। इस पर बुद्ध मुस्कुराए और कहा, जिस प्रकार नदी के जल का निरंतर बहना उसे समुद्र से जोड़े रखता है, ठीक उसी प्रकार निरंतरता से और ध्यान से ज्ञान में वृद्धि होती है। यदि हम किसी विषय का ज्ञान प्राप्त कर उसे उतना ही पाकर और संतुष्ट हो जाए और अपने इस ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान समझ लें तो वह हमारा सिर्फ अहम है। हमें उस विषय का पूर्ण ज्ञान तो हुआ ही नहीं, क्योंकि इस विस्तृत ब्रह्मांड में कुछ भी खत्म या पूर्ण नहीं होता। यह निरंतर चलता रहता है। यह एक प्रक्रिया की भांति निरंतर चलता रहता है और हम सब उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा अनुभव और समझ और देख पाते, और इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार इस कहानी में बुद्ध ने निरंतरता यानी कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी के बारे में बताया है, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ऐसे ही करते हैं। हम किसी कार्य को शुरू करते हैं और उस वक्त हम बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं उस कार्य को करने के लिए, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है हम उसे निरंतरता से नहीं कर पाते और उसे बीच में छोड़कर किसी दूसरे कार्य को शुरू कर देते हैं, और ऐसी ही श्रृंखला चलती रहती है। यदि हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो हमें उसमें निरंतरता बनाए रखनी चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मुश्किल समय में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए, जिससे हमें एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। इसी कहानी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों।